मुंबई में मेट्रो बनाने वाली फ्रांस की कंपनी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। इस आरोप के बाद न सिर्फ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे घिर गए हैं, बल्कि महाराष्ट्र विकास प्राधिकरण के ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों पर एक बार फिर से मुहर लगती नजर आ रही है। दरअसल मुंबई में मेट्रो निर्माण का काम फ्रांस की एक कंपनी करती है जिसका नाम है सिस्ट्रा। सिस्ट्रा ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA के वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर पैसे मांगने का आरोप लगा दिया है। यह आरोप ऐसे समय में आया है जब एकनाथ शिंदे और मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है और एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्ट्रा ने जिस MMRDA के ऊपर आरोप लगाए हैं उसका पूरा कारभार एकनाथ शिंदे देखते हैं और अब इन तमाम आरोपों के बाद न सिर्फ एकनाथ शिंदे घिर गए हैं बल्कि उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट तक मांग ली। दरअसल सिस्ट्रा की ओर से फ्रांस के दूतावास को एक पत्र लिखा गया जिसमें उन्होंने राजनयिक दखल की मांग की, क्योंकि उन्होंने जो मुंबई मेट्रो का काम किया उसका बहुत बड़ा भुगतान का हिस्सा उन्हें मिल नहीं रहा था। इसीलिए MMRDA के तमाम अधिकारियों के वो चक्कर लगा रहे थे और आरोप ये लगाया सिस्ट्रा ने कि भारतीय साझेदार कंपनी को नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि आप भुगतान करिए। इस भुगतान के पक्ष में MMRDA के तमाम अधिकारियों ने पैसा मांगा और लगातार भुगतान को अटकाए रखा। इसी के बाद कंपनी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और जब आरोप लगाए तो उसके बाद MMRDA ने अनुबंध को तोड़ दिया। हालांकि कोर्ट ने इस अनुबंध को तोड़ने की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने MMRDA के अनुबंध समाप्ति वाला जो नोटिस जारी किया गया था उसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला है क्या, इसको अगर विस्तार से समझें तो पिछले साल 12 नवंबर 2024 को फ्रांस दूतावास ने दिल्ली स्थित महाराष्ट्र के रेजिडेंट कमिश्नर रुपिंदर सिंह को एक पत्र लिखा। पत्र में कंपनी ने अधिकारियों पर अनुचित लाभ मांगने, भुगतान में देरी करने, ठेकेदारों को ऑर्डर बढ़ाने के लिए दबाव डालने जैसे तमाम आरोप लगाए। प्रमुख कर्मचारियों के लिए मंजूरी रोकने और मनमाने दंड लगाने के भी आरोप लगाए। इसमें सरकार से इस मुद्दे पर गहराई से अध्ययन करने की बात कही गई, साथ ही स्थिति को हर हाल में संभालने का अनुरोध किया गया था। MMRDA ने आरोपों को निराधार बताया और खुद पर लग रहे आरोपों को निराधार बताते हुए अपने कर्मचारियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और जानबूझकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने जैसे बातें कह दी। इसके बाद मंगलवार को मुंबई हाई कोर्ट ने MMRDA को बड़ा झटका दिया और सिस्ट्रा कंपनी से अनुबंध समाप्त करने वाले नोटिस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुबंध समाप्ति का निर्णय मनमाना है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर प्राधिकरण को नए सिरे से विचार करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को शहरी विकास विभाग के एक शीर्ष अधिकारी को आरोपों की जांच करने के लिए कहा है, साथ ही रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी UD1 असीम कुमार गुप्ता को कंपनी के अधिकारियों और MMRDA के अधिकारियों की सुनवाई के बाद मामले का निरीक्षण करने के लिए कहा है। उन्होंने 15 दिनों में एक रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। हालांकि इसी बीच में एकनाथ शिंदे घिरते जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है और सरकार में उनकी कोई पूछ नहीं है। बहरहाल मंगलवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और आरिफ डॉक्टर की पीठ ने MMRDA और इन दोनों के विवाद को लेकर के MMRDA को बड़ा झटका दे दिया। इसके अलावा अब इन आरोपों की बात करें तो इन आरोपों से एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी सिस्ट्रा की शिकायत के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं कि तीनों प्रमुख विपक्षी दलों ने शिंदे को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि MMRDA का प्रभार पिछली 3 सरकारों में शिंदे के पास ही था, यानी उद्धव ठाकरे के ज़माने में भी, फिर उसके बाद जब उनकी सरकार थी तब भी, और अब जो कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार है उसमें भी उन्हीं के पास। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन वे मुख्य सचिव सुजाता सोनिक से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता हमारे प्रशासन का मूल है, हम इसे किसी भी कीमत में बहाल करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा विपक्ष में बैठे हुए आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है और शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने X में बाकायदा एक पोस्ट भी लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है सीधे शिंदे को संबोधित करते हुए कि उनके कार्यकाल में घोटाले सामने आ रहे हैं। हम 2022 से ही ये मामला उठाते आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे सीएम करप्ट मंत्री और
मुख्यमंत्री आरोपों की निष्पक्ष जांच जब तक नहीं करा लेते तब तक वो कटघरे में खड़े रहेंगे। इस भ्रष्टाचार के स्रोत का पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार के विधायक रोहित पवार ने भी एक्स पर पोस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि दलालों की मदद करने के लिए विश्व स्तर पर महाराष्ट्र की बदनामी करने में निवेश आएगा क्या। यानी अब एकनाथ शिंदे गिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां वो अंदरूनी तौर पर देवेंद्र फडणवीस और उनके बीच में टसल चल रही है, वहीं अब एमएमआरडीए के बहाने विपक्ष भी उनके ऊपर हमलावर है और ऐसे में एकनाथ शिंदे के ऊपर बड़ा दबाव जरूर आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।